अस्सलाम वालेकुम। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो एक छोटे से गांव की है। लोग कहते हैं कि ये सिर्फ अफवाह है, लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी उस घर के पास रात को नहीं जाते। गांव के किनारे पर एक पुराना घर था। उस घर में सालों से कोई नहीं रहता था। खिड़कियां टूटी हुई थी, दरवाजे जंग लगे हुए थे और रात होते ही उस घर के आस पास अजीब सन्नाटा छा जाता था। एक रात अरमान नाम का लड़का अपने दोस्त के घर से देर से वापस आ रहा था। रात के करीब 11 बज रहे थे जब वो उस पुराने घर के पास से गुजरा। उसने देखा कि ऊपर वाली खिड़की में हल्की सी रोशनी जल रही है। अरमान रुक गया। उसने सोचा शायद कोई वहां रहने आ गया हो, लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसका खून जमा दिया। खिड़की के पास एक औरत खड़ी थी, सेफ्ट कपड़े, लंबे बाल, और वह सीधा अरमान को देख रही थी। अरमान घबरा गया और तेज कदम से घर की तरफ चल दिया। अगली रात उसने यह बात अपने दोस्तों को बताई। सब हंसने लगे। उन्होंने कहा, चलो आज रात साथ चलते हैं। रात को चारों दोस्त टॉर्च लेकर उस घर तक पहुंच गए। घर बिल्कुल खामोश था, दरवाजा आधा खुला हुआ था। जब वो अंदर गए तो हर जगह धूल ही धूल थी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से कोई वहां आया ही ना हो। लेकिन फिर ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। थक थक थक। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। दिल की धड़कन तेज हो गई। हिम्मत करके वो सीढ़ियां चढ़ने लगे। जब वो ऊपर वाले कमरे में पहुंचे, कमरा खाली था, लेकिन खिड़की के शीशे पर किसी ने अंदर की तरफ से उंगली से लिखा हुआ था, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। सब डरकर नीचे भागे और घर से बाहर निकल गए। अगले दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि कई साल पहले उस घर में एक औरत अकेली रहती थी। एक रात वो अचानक गायब हो गई। उसका पता कभी नहीं चला और तब से लोग कहते हैं कि रात को कभी कभी वह खिड़की में नजर आती है। सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन गांव के लोग आज भी उस घर के पास रात को नहीं जाते। एंडिंग। अगर आप अरमान की जगह होते तो क्या उस घर के अंदर जाते? कमेंट में ज़रूर बताना।